इस समय हम मौजूद हैं चंबल की मुरैना विधानसभा में और इस विधानसभा में कड़ी चुनौती और लड़ाई देखने को मिल रही है। इसी वहां पर ही भाजपा ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो जमीन से जुड़े हुए एक प्रत्याशी हैं, रघुराज सिंह कंसाना। तो रघुराज जी किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है इस सीट पे बहुत कड़ी लड़ाई है, लेकिन जिस तरह से जनता में आपको लेकर, आपके कार्यों को लेकर चर्चा है, क्या लगता है ये लड़ाई आपके लिए कितनी ज़्यादा इजी होगा जीतना यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, पूरी ताकत के साथ लड़ रही है जी। और भारतीय जनता पार्टी का किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुरैना विधानसभा प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। आप देख रहे हैं, हम जनसंपर्क कर रहे हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है। जो हमारी प्रदेश की और केंद्र सरकार की योजना है उनको जनता के बीच में बता रहे हैं, तो आम जनमानस बहुत खुश है। लाडली लक्ष्मी बहना का इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। बहनों के चेहरे पे जो खुशी है वो देखने को ही मिलती है। और आने वाले समय में जो शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन हासिल हो रहा है। 2018 से जो आपने इससे पहले भी कार्य किए, लेकिन 2020 के बाद क्या लगता है मुरैना विधानसभा विकास से कितना ज़्यादा रुक गया और लग रहा है विकास 2020 के बाद यहाँ विकास नहीं हुआ? 2020 में हम चुनाव हार गए थे, तो थोड़ा सा दूसरी पार्टी का विधायक बना। अब उन्होंने क्या काम किया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। जो बसों के स्टैंड हैं वो स्टैंड लगाने के अलावा कोई काम नहीं हुए। और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी यहाँ से सांसद थे। उन्होंने जो विकास कार्य करा है, बड़ी बड़ी सौगातें लेके आए। मुरैना को मेडिकल कॉलेज की सौगात दिलवाई, जो 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, और चंबल से पानी लाने के लिए मुरैना में जो काम चालू है, और अपने शहरी क्षेत्र है उसमें पानी की पाइपलाइनें बिछ रही हैं। सीवर का प्रोजेक्ट है। ग्रामीण क्षेत्र में नल जल योजना है, घर घर पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। रोडों का जाल बिछा है। आपका देखा हुआ शनिदेव का मंदिर है, त्रेता युग का शनिदेव धाम उज्जैन के महालोक की तरह विकसित हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र जो बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे, इसमें चाहे सीतापुर का इंडस्ट्री एरिया हो या पिपरसेवा का इंडस्ट्री एरिया हो या जरेरुआ और करुआ के तमाम सारे इंडस्ट्री एरिया डेवलप हुए हैं। आने वाले समय में तमाम सारे उद्योग आएंगे और इनके आधार पर जो बेरोजगार है उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो आप जमीनी जुड़े हुए नेता के रूप में देखे जाते हैं, यहाँ के लोगों से आप काफ़ी करीबी भी हैं, लेकिन अभी सभी पार्टियों के नेता जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी अपनी कार्यों को रख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है जनता उनकी बातों में आएगी या फिर आपको आपकी बातों पे विश्वास करेगी, क्योंकि आप हमेशा उनके बीच रहे हैं? दूसरी पार्टियां जनता के बीच में जा रही हैं, उन पर क्या काम है वो बताएं, उन्होंने क्या किया है। बहुत सारे लोग हैं, वो अभी कुछ लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, वो बताएं कि उन्होंने क्या काम किए। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनका व्यक्तिगत काम क्या है? वो पार्टी ही काम करती है, व्यक्ति कोई काम नहीं करता है। कांग्रेस ने 2003 से पहले की कांग्रेस देखें उसकी क्या स्थिति थी, और 2003 के बाद की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखें, मुरैना में बहुत विकास कार्य हुए हैं। यहाँ पर जिस तरह से गुज्जर की समाज की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का भी यहाँ काफ़ी अच्छा रोल है। क्या लग रहा है सर, समाज को किस तरह से आप अपनी तरह कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को सभी समाजों का समर्थन हासिल है। गुर्जर समाज से भी हमको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि मुरैना शहर और ग्रामीण क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को बहुत वोट मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है और मुरैना की 6 सीटें जीत रही है। मुरैना विधानसभा में जिस तरह से पीएम मोदी के आगमन की बात भी चल रही है, कब आ रहे हैं और किस तरह से कहां पर लोगों की एक जनसभा होगी यहाँ पे? भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 8 तारीख को मुरैना पधार रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा जो परेड ग्राउंड है उसमें उनकी सभा होगी दोपहर दिन में 2 बजे। उसमें सभी क्षेत्रों से जनमानस आएगा,
उनको सुनने के लिए मैं तो अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और उनको मोदी जी को सुने। तो जिस तरह से देखा कि आपने कि रघुराज सिंह कंसाना का कहना है कि यहाँ पर जो विकास की गति है वो 2020 के बाद रुकी है, और जब से केंद्र में पीएम मोदी सरकार आई है तब से यहाँ पर कितने कार्य हुए, इन सभी बातों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने पूरा विश्वास भी है कि जनता उन्हें यहाँ कार्य करने का मौका देगी। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए। आगे और भी खबरों के लिए मैं शानी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुरैना।